So the question here is a bar of gallium arsenide as a GaAs is doped with silicon such that the silicon atoms occupy gallium and arsenic sites in the gallium arsenide crystal full stop. Which one of the following statement is true? Question mark. Option A, silicon atoms act as p-type dopants in arsenic sites and n-type dopants in gallium sites. Option B, silicon atoms act as n-type dopants in arsenic sites and p-type dopants in gallium sites. Option C, silicon atoms act as p-type dopants in arsenic as well as gallium sites. Option D, silicon atoms act as n-type dopants इन आर्सेनिक एज वेल एज गैलियम साइट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में इन सेट 1 फॉर 1 मार्क। सो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये गैलियम आर्सेनाइड क्रिस्टल है और इसमें सिलिकन का डोपिंग किया गया है, डोप्ड विथ सिलिकन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब सिलिकन एटम्स गैलियम को सब्स्टिट्यूट करता है तो उस समय में सिलिकन एटम्स का बिहेवियर कैसा होता है, आइदर पी टाइप और एन टाइप। सिमिलरली जब सिलिकन एटम्स हमारा आर्सेनाइड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता है तो उस समय में हमारा सिलिकन एटम्स का बिहेवियर वहाँ पे कैसा होता है, आइदर एन टाइप और पी टाइप, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31 और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इस कारण से हमारा गैलियम थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है। सिमिलरली आर्सेनाइड का एटॉमिक नंबर होता है 33 और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसलिए ये फिफ्थ ग्रुप को बिलोंग करता है। और नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आइदर विद द सिलिकॉन और जर्मेनियम होस्ट मटेरियल जब ट्राईवैलेंट गैलियम को ऐड करते हैं तो ये पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। यहाँ पर सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम लोग एज ए होस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं। सिमिलरली जब सिलिकॉन या जर्मेनियम होस्ट मटेरियल में एज ए क्रिस्टल मटेरियल में जब हम लोग फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट एज ए आर्सेनाइड ऐड करते हैं तो ये एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। इसका मतलब कि यहाँ पर सिलिकॉन हमारा होस्ट मटेरियल जिसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, तो यहाँ पे क्रिस्टल का होस्ट मटेरियल का सेंस क्या है कि कंपेयर टू गैलियम और आर्सेनाइड द काउंट ऑफ सिलिकॉन एटम्स विल बी वेरी वेरी हाई, इसलिए इसको बोलते हैं होस्ट मटेरियल या इसको बोलते हैं क्रिस्टल एटम्स। लेकिन इस सिचुएशन में एज पर द क्वेश्चन हमारा गैलियम आर्सेनाइड ही क्रिस्टल की तरह लिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कभी गाड़ी पे नाव कभी नाव पे गाड़ी। तो यहाँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम को होस्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, गैलियम आर्सेनाइड को एज ए एजेंट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में हमारा टोटली उल्टा है, यहाँ पर हम लोग गैलियम आर्सेनाइड को एज ए होस्ट मटेरियल एज ए क्रिस्टल एटम्स यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा डोप्ड एटम्स है सिलिकॉन। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि गैलियम के पास हमारा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनाइड के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलके 8 इलेक्ट्रॉन बनाता है और यहाँ पर ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है। तो जब गैलियम को थर्ड ग्रुप एलिमेंट को हम लोग सिलिकॉन से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सिलिकॉन का हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और आर्सेनाइड का 5 होता है, सो टोटल हो गया 9। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है जो ये डोनेट कर सकता है ये कॉम्बिनेशन, तो इसलिए यहाँ पर सिलिकॉन एटम्स इज बिहेविंग हेयर एज ए एन टाइप डोपेंट एटम्स। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग आर्सेनाइड को सिलिकॉन से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर सिलिकॉन हमारा फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और गैलियम के पास हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो 4 + 3 हमारा यहाँ पर हो गया 7। सो दिस इज हैविंग द डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। सो यहाँ पर एक एनर्जी स्टेट एम्प्टी है जो हमारा होल को क्रिएट करता है। तो जब आर्सेनाइड को सब्स्टिट्यूट करते हैं सिलिकॉन से तो यहाँ पर गैलियम के साथ ये सिलिकॉन हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग आर्सेनाइड को सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय द सिलिकॉन तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और जब गैलियम को हम लोग सिलिकॉन से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें में ये एन टाइप का हमारा बिहेव करता है एज ए सिलिकॉन डोपेंट एटम्स। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, and by this way this is the end of the explanation for this question.